तो चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब रुख करते हैं मिशन 2024 से जुड़ी खबरों की, जिसे फतह करने में सियासी दलों ने पूरा जोर लगा रखा है। यूपी के कानपुर में मोदी का मेगा रोड शो, पीएम की झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखाई दिए। वैदिक मंत्र और आरती के साथ किया गया पीएम मोदी का स्वागत। रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने गुरुद्वारे में मत्था भी टेका। मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारों से गूंजा पूरा इलाका। मोबाइल का फ्लैशलाइट जलाकर लोगों ने खुशी का इजहार किया। पीएम मोदी के मत्था टेकने पर गुरुद्वारा के मुख्य प्रधान बोले, पीएम के आने का अच्छा मैसेज गया। हमने उन्हें सरोपा और कृपाण भेंट किया है। बीएचयू की तर्ज पर सिख यूनिवर्सिटी की मांग की थी। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। कमल का चुनाव चिन्ह लहराकर रमेश अवस्थी और कानपुर देहात से प्रत्याशी देवेंद्र सिंह के समर्थन में वोट की अपील की। कानपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी बोले, पीएम मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा, उनके नाम पर वोट भी पड़े रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बड़ा बयान, बोले पीएम मोदी डरे नहीं, दक्षिण से लड़े चुनाव जैसे राहुल गांधी में लड़ने की हिम्मत। गृह मंत्री अमित शाह का दावा, बोले पहले 2 चरणों के मतदान में बीजेपी को 100 से ज्यादा सीट आएगी। तीसरा चरण 400 सीट को पार करने के लिए मजबूत बढ़त दिलाएगा। एबीपी अस्मिता से बातचीत में अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला, कहा भले ही वो अमेठी से ना लड़े, रायबरेली से लड़े, फिर भी निश्चित तौर पर चुनाव हारेंगे। एबीपी नेटवर्क के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बोले पीओके भारत का है और रहेगा। दमन दीव में अमित शाह बोले, इस चुनाव में लोगों के पास 2 विकल्प है। एक तरफ चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए राहुल गांधी हैं, तो दूसरी तरफ गरीब परिवार में जन्मे पीएम नरेंद्र मोदी। कर्नाटक के दावड़गेरे में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर वार, बीजेपी पर लगाया खरबपतियों के लिए काम करने का आरोप। बोली देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। प्रियंका गांधी पर बरसे एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल, बोले जब प्रियंका पैदा भी नहीं हुई थी तब से मेरे पिता का इत्र का काम है। कांग्रेस की पूरी टीम बीजेपी से मिली हुई थी। प्रचार के लिए असम पहुंची प्रियंका गांधी ने बदरुद्दीन अजमल पर साधा था निशाना, कहा था बदरुद्दीन अजमल से इत्र के जुड़े कारोबार को बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, ये चुनावी युद्ध राम मंदिर बनाने वालों के बीच में और कार सेवकों पर गोली चलाने वालों के बीच में है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के प्रचार के लिए कोंकण पहुंचे राज ठाकरे, बोले उद्धव ठाकरे को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद चाहिए था, नहीं दिया गया, साथ नहीं रहे, वैसा मैं नहीं हूं। नीतीश कुमार का बिना नाम लिए लालू परिवार पर वार, बोले लालू प्रसाद सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाने का काम करते हैं। पहले पत्नी को सीएम बनाए, फिर बेटा बेटी के लिए भी कर रहे हैं काम। बीजेपी में शामिल हुए अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान, नसीब सिंह और नीरज बसोया ने भी बीजेपी का दामन थामा। लवली ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। बीजेपी में शामिल होते ही अरविंदर सिंह लवली ने पीएम मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे, बोले मोदी की अगुवाई में एनडीए की सत्ता में वापसी तय है। लवली की बीजेपी में ये दूसरी पारी है। चुनाव लड़ने पर अरविंदर सिंह लवली ने कहा, किसी पद का लालच होता तो मैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद क्यों छोड़ता, पार्टी के लिए काम करने का लक्ष्य है। बीजेपी का दामन थामने के बाद कांग्रेस के पूर्व नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। अरविंदर सिंह लवली भी साथ रहे। अरविंदर सिंह लवली के बहाने बीजेपी का कांग्रेस पर प्रहार, वीडी शर्मा बोले कांग्रेस में मची है भगदड़, कांग्रेस में कैंडिडेट टिकट लेने को तैयार नहीं। कांग्रेस का अरविंदर सिंह लवली पर हमला, कहा लवली ने बीजेपी में दोबारा ना जाने की शपथ ली थी, लेकिन फिर से बीजेपी में शामिल हो गए, झूठ बोलना उनका पुराना काम। तेलंगाना के खम्मम में एक्शन में चुनाव आयोग है। सीएम रेवंत रेड्डी के काफिले में मौजूद गाड़ियों की ली जा रही है तलाशी। चुनाव प्रचार में आगरा पहुंची बीएसपी चीफ मायावती का बीजेपी पर हमला, बोली मोदी सरकार केवल अपने दोस्तों और धन्ना सेठों को फायदा पहुंचा रही। यूपी के संभल में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी बोले, जब लोक दल विपक्ष के साथ था तब विपक्ष था, अब विपक्ष नहीं है, तीसरी बार मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। हिंदूवादी नेताओं को धमकी देने वाला मौलवी सूरत से गिरफ्तार किया गया। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा विधायक टी राजा सुरेश चौहान को धमकी दी थी। आरोपी का पाकिस्तान कनेक्शन भी आया है सामने। मुरैना में मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री का माफिया को खुला ऑफर है, बोले चुनाव के बाद किसी की भी पत्थर रेत की ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं पकड़ी जाएगी।
कांग्रेस ने पुरी से जय नारायण पटनायक को बनाया उम्मीदवार। सुचारिता मोहंती ने लौटाया था टिकट। प्रचार के लिए पार्टी से पर्याप्त फंड नहीं मिलने का हवाला दिया था। यूपी के सिद्धार्थ नगर में बीएसपी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। बार बार प्रत्याशी बदले जाने से नाराज थे। बीएसपी प्रत्याशी नदीम मिर्जा ने कुछ पदाधिकारियों के साथ गुपचुप तरीके से भरा था पर्चा। गुना के आदिवासी आबादी वाले इलाके में पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महा आर्यमन। प्रचार के दौरान आदिवासी परिवार के साथ मिलकर बनाया खाना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।